नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ क्लास 11th का हाइब्रिडाइजेशन। आई होप पिछले वीडियो आपको मेरे पसंद आए होंगे। कॉन्जुगेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लस आर इफेक्ट पढ़ लिया। अब एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है when two or more than two orbitals of having same energy or approximate same energy mixed with each other to form a new orbital, then the new orbital formed is known as hybrid orbital and the phenomena is known as hybridization। मतलब कहने का ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो जो नया ऑर्बिटल बनता है उस नए ऑर्बिटल को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स of having same energy or approximate same energy mixed with each other, each with each other to form a new orbital, then the new orbital formed is known as hybrid orbital and the phenomena is known as hybridization। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के से या अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी के एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और उस नए ऑर्बिटल को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, कुछ देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, जो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें कहा जाता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक चीज अब देखिए, जैसे ऐसे अब आप सीखते हैं तरीका। देखिए, जब एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए ये है एस, पी में कितने ऑर्बिटल? 3, डी में कितने? 5। डी के नाम डी एक्स वाई, इसका नाम डी वाई जेड, इसका नाम डी जेड एक्स, इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम होती है और इन दोनों की एनर्जी आपस में सेम होती है, उन दोनों की एनर्जी अलग होती है। अब देखिए, जैसे ये एस वाला ऑर्बिटल इससे मिला, इससे ओवरलैपिंग हुई तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? दो, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर ये s इससे भी और इससे भी तो sp2, इसमें sp2 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3। ऐसे ही sp3 कब? जब 4 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। जब sp3d इन एस एक एस 3p और एक d तो कितने ऑर्बिटल्स? 5। sp3d2 कितने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग? 6। sp3d3 7, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आपको पता है सेम एनर्जी वाले ही एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे से ही मिक्सिंग होगी। इन दोनों की एनर्जी अलग होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये कभी भी हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये थी बातें आपकी बेसिक्स। अब हम निकालना सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। देखिए, इसका एक फॉर्मूला और इसके दो मेथड्स होते हैं, एक बॉन्डिंग वाला मेथड और एक फॉर्मूला। तो हम पहले आज पार्ट फर्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट फर्स्ट में सीखेंगे फॉर्मूला बेस्ड कैसे आप निकाल सकते हैं।
हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। v क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। m क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। c क्या होता है? चार्ज ऑन कैटायन। a क्या होता है? चार्ज ऑन एनायन। अब एक चीज सुनिएगा, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। v हाफ h इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। v क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम। अब एक चीज याद रखिएगा, ये सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सेंट्रल एटम की बात होती है। ये सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम पहचानते कैसे हैं? पहली चीज इतना याद रखिएगा, सेंट्रल एटम पहचानने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट, जो सबसे कम नंबर में होते हैं, लेस नंबर। दूसरा, अगर मान लीजिए दोनों सेम अमाउंट में है, सेम नंबर में प्रेजेंट है। जैसे एक इसका पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 है, यहाँ पे Cl कितने हैं? 5, फास्फोरस 1 है, तो ये क्या होगा आपका? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम, मेटल नहीं। जैसे HCl4 है, यहाँ पे कौन होगा? Xe। ठीक, और देखते हैं, जैसे SF4 प्लस है या SF4 है सॉरी, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। और देखते हैं CO2 कौन है? C। H2O कौन है? ऑक्सीजन। तो ये बात थी सेंट्रल एटम की, और हमको लिखना यहाँ पे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी किसका? सेंट्रल एटम का। M क्या होता है? मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। तो सिंगल वैलेंसी वाले एटम जो डायरेक्टली किससे जुड़े हो? सेंट्रल एटम से। इसमें आएंगे कौन से? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ इतने ही आपके आएंगे, क्योंकि अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बन रहा होगा कि फर्स्ट ग्रुप वालों की भी तो वैलेंसी 1 होती है, तो वहां पे क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये पूरा जो फिनोमेना है ये कोवेलेंट का है। कोवेलेंट आपके नॉन मेटल्स ही बनाते हैं, और फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इस वजह से वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी इसमें। सी, सी आपका क्या होता है? चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब निगेटिव। अब हम इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक, हाँ, ये थी बात लेस नंबर। अगर इन केस आपके नंबर भी सेम हो रहे हैं, जैसे POCl3, इसमें देखिए P भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो इसमें आप देखेंगे वैलेंसी, वैलेंसी जिसकी ज्यादा होगी, आपको पता है वैलेंसी वाला ग्रुप मेरा, सॉरी वैलेंसी वाला वीडियो आप मेरा देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पे आपको पता चलेगा फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 होती है, और ऑक्सीजन की सिर्फ 2। तो किसकी ज्यादा वैलेंसी है? P की। तो सेंट्रल एटम कौन होगा हमारा? P। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम पहचानने के लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे जो कम अमाउंट में, कम नंबर में है, जिनकी मात्रा कम है, वो आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम। अगर मान लीजिए अमाउंट नंबर भी सेम है, तो आप वैलेंसी चेक करेंगे, जिनकी वैलेंसी ज्यादा वो हमारा सेंट्रल एटम। इन केस अगर वैलेंसी भी आपकी बराबर है तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। ठीक, ये थी बातें। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मैं लिखे रहने देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे H2O है, इसमें आप देखते हैं सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ V। V क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्लस मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट इसमें आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, कितने हैं? 2। माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने हैं? 0। प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव 0, तो 6 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, कितना आ गया? 4। 4 ऑर्बिटल हैं, मैंने अभी बताया था 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकले, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन
sp3। ये थी बातें, और कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे SO4 माइनस माइनस, ये है बात। SO4 माइनस माइनस की बात करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। हाफ, फॉर्मूला हाफ V, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। 16 का मतलब 2 8 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्लस मोनोवैलेंट, M क्या लिखते हैं? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एक भी दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, तो 0। प्लस सॉरी माइनस सी क्या होता है? कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक भी नहीं है। प्लस निगेटिव चार्ज कितने हैं? 2। 6 2 8 बटे में तो 4। 4 का मतलब फिर से sp3। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे PCl4 प्लस ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस, हाफ। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 15 का मतलब 2 8 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। प्लस आपको इसमें M मोनोवैलेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। कितने हैं? 4। माइनस कितने पॉजिटिव? C लिखते हैं पॉजिटिव, कितने? 1। प्लस निगेटिव कितने हैं? 0। 5 4 8, 5 4 9 में से 1 या 8 8 बटे में तो 4। 4 का मतलब फिर से आपका sp3। ये थी बातें हमारी हाइब्रिडाइजेशन की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक है NH3, इसको कहते हैं अमोनिया। दूसरा H3O प्लस, CO3 माइनस माइनस, HCF4, HCF5 प्लस। आई होप ये 5 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो हाफ V। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 का मतलब 2 और 5, तो कितना हो गया? 5। प्लस मोनोवेलेंट दिख रहा है? हाइड्रोजन, हाँ दिख रहा है, 3। माइनस 0 प्लस 0 कितना हो गया? 4। 4 का मतलब sp3। यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। अभी आपने देखा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 का मतलब 2 और 6, तो हाफ 6। प्लस मोनोवेलेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन। माइनस 0 प्लस 0, और सॉरी माइनस 1, क्योंकि प्लस भी है, प्लस आपका माइनस हो जाता है। तो 6 3 9, 9 में से 1 गया 8। 8 मतलब 4। 4 का मतलब sp3। ठीक, और बात करते हैं हम लोग इसकी। जैसे HCF4 है, आपको पता है नोबल गैस है, किस ग्रुप का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 ही होंगे। प्लस मोनोवैलेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, फ्लोरीन। कितने हैं? 4। माइनस 0 प्लस 0, 8 4 12 बटे में तो 6। 6 का मतलब sp3d2, मतलब 3p 1s 4 और 2 6। ये थी बातें HCF4 की। अब हम इस कार्बोनेट आयन की बात करते हैं। हाफ V, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? कार्बन का 4। 6 एटॉमिक नंबर होता है 4। अब ये बताइए मोनोवैलेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, माइनस 0। प्लस कितने निगेटिव? तो 4 2 6, 6 बटे में तो 6 बटे में तो 3। 3 का मतलब sp2। ये थी बातें हमारी। अब हम एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। हाफ Xc नोबल गैस है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। प्लस मोनोवेलेंट 5, माइनस कितने पॉजिटिव? 1। प्लस निगेटिव कितने? 8 5 13 में से 2 1 गया 6। 8 5 13 में से 1 गया 12। 12 बटे में 2 6। 6 का मतलब sp3d2। ये थी बातें हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा एक चीज और है, यहाँ से आप लोग लोन पेयर निकालना भी सीख सकते हैं। लोन पेयर निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला क्या है, आप इसको फॉर्मूले के तरीके से ले सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में भी सीखेंगे अच्छे से। आप ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में से सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिए, आपका लोन पेयर निकल आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 6 माइनस सराउंडिंग एटम कितने? सराउंडिंग का मतलब सेंट्रल को छोड़ दीजिए, कितने दिख रहे हैं? 5। तो कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। और लोन पेयर आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो हम बॉन्डिंग वाले मेथड से सीखेंगे और अच्छे से। ठीक, ये थी बातें हाइब्रिडाइजेशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एक बार फिर से
जब दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स ऑफ हैविंग सेम एनर्जी और अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, then the new orbital formed is known as hybrid orbital and the phenomena is known as hybridization। एक चीज याद रखिएगा, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक, ये थी बात है। अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3 sp2 4 sp3 5 sp3d 6 sp3d2 7 sp3d3 8 हो नहीं सकते क्योंकि उनकी एनर्जी एक्सपेक्टेडली ज्यादा होती है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वी क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका आप सभी को पता चला कि जो सबसे कम अमाउंट में होगा, जिसका नंबर सबसे कम होगा, वो आपके क्या होंगे? सेंट्रल एटम। अगर नंबर भी सेम है तो आप वैलेंसी देखेंगे, जिनकी वैलेंसी ज्यादा वो आपके सेंट्रल एटम। अगर वैलेंसी भी सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम। एम क्या होता है? मोनोवैलेंट। सी क्या होता है? मोनोवैलेंट में कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। सी क्या होता है? चार्ज ऑन कैटायन। ए क्या होता है? चार्ज ऑन एनायन। लोन पेयर निकालने का तरीका आपने सीखा। हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, NH4 प्लस, NH4 प्लस ही ले लेते हैं तो हाफ वी। वी कितना? नाइट्रोजन। कितना? एटॉमिक नंबर 7। 7 का मतलब 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 प्लस मोनोवैलेंट 4 माइनस 1 प्लस 0, कितना हो गया? 5 4 9 में से 1 गया, 8 बटे में 2 4, 4 का मतलब sp3। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, सराउंडिंग एटम 4 है, तो लोन पेयर कितने होंगे? 4 माइनस 4 0। ये थी बातें हाइब्रिडाइजेशन की, और हम यहाँ से निकालना सीखे हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी और लोन पेयर भी। अगले टर्न पे, क्योंकि यहीं से रास्ता होके जाएगा आपका बॉन्ड एंगल का, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि पूरी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी किस पे डिपेंड करती है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे। बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन पे। जैसे sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 का कितना होता है? 120 डिग्री। sp का कितना होता है? 180। और 180 मतलब अगर बॉन्ड एंगल 180 है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब लीनियर। तो ये थी बातें। ज्योमेट्री भी पूरी की पूरी कंपाउंड की किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक मेथड ये था, एक मेथड और है जो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। छोटे शॉर्ट्स वीडियो हैं, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।